च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुन कहाँ है? श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है। गणेश जी और कार्तिकेय जी में एक बार पहले विवाह किसका होगा इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। गौरी शंकर भगवान ने कहा जो ब्रह्मांड की पहले परिक्रमा लगा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। तो कार्तिकेय जी का वाहन मोर और गणेश जी का वाहन चूहा। चूहा कितने भी तेजी से भगेगा लेकिन फिर भी धीमे फिर भी उसकी धीमी गति रहेगी। तब आज बड़े ध्यान पूर्वक भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया। 7 प्रदक्षिणा माता पिता की करके गणेश जी ने समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का फल प्राप्त किया। गणेश जी का विवाह हो गया, रिद्धि सिद्धि से बेटे भी हो गए, शुभ लाभ। रिद्धि सिद्धि कौन है? राजा विश्वरूप की बेटियां हैं। राजा विश्वरूप की 2 बेटियां हैं जिनका नाम था रिद्धि सिद्धि, शिव महापुराण के अनुसार। और रिद्धि सिद्धि से विवाह संपन्न हुआ। 1 साल के बाद कुंवर कार्तिकेय जब पूरे ब्रह्मांड में परिक्रमा लगा के आए तो देखा कि गणेश जी का विवाह हो चुका था। रिद्धि सिद्धि पत्नियां भी बैठी थी। नाराज हो गए, नाराज होकर के लौट गए और यहीं श्रीशैल पर्वत पर पहुंच गए। आगे जाके नारद जी को मनाने के लिए भेजा, नहीं माने। तब गौरी शंकर दोनों शिव पार्वती स्वयं गए अपने बड़े बेटे को मनाने के लिए। आते देखा तो क्रौंच पर्वत पर थोड़ा और आगे बढ़ गई, बड़े भाव से मनाया। कार्तिकेय जी ने कहा मैं तब मानूंगा जब आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं रहने के लिए संकल्प करें। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। कार्तिकेय जी के कहने पर शिव और पार्वती वहीं विराजमान हो गए। इसलिए ज्योतिर्लिंग परम श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ शिव और पार्वती दोनों विराजमान हैं। बोले मल्लिकार्जुन महादेव की। पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रांति च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यं फलं भवति निश्चितम्। तीसरा ज्योतिर्लिंग है उज्जैन महाकाल। महाकाल कहाँ है? मध्य प्रदेश, उज्जैन। आप सब लोग जाते हैं, जो कालों के काल महाकाल है। काल भी उसका क्या करेगा जो भक्त होगा महाकाल का। मध्य प्रदेश की पावन भूमि को सौभाग्य मिला है। ऐसी पावन कथा है श्री शिव महापुराण में। उज्जैन के एक राजा हुए चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन भगवान शंकर के बड़े उपासक थे। ध्यान से सुनिए सब लोग, महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। कैसे भोलेनाथ महाकाल के रूप में विराजमान हुए उज्जैन में। भोले बाबा के परम उपासक थे राजा चंद्रसेन। एक बार शिव जी की पूजा कर रहे थे चंद्रसेन राजा, रुद्राभिषेक कर रहे थे। उसी समय एक ग्वालिनिया अपने 5 वर्ष के बेटे को लेकर रास्ते से जा रही थी। कभी कभी हमारे पूर्व जन्म की भक्ति समय आने पर अपने आप जागृत हो जाती है। बालक ने राजा चंद्रसेन को शिव पूजा करते हुए देखा, उसकी भक्ति जागृत हो गई और एक पत्थर उठाया, उन्हीं को शिवलिंग समझ करके अपने घर ले गया और वहीं ले जाकर के शिव भक्ति में बैठ गया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। माता पिता ने बहुत समझाया, बेटा भोजन कर लो, पानी पी लो, कुछ नहीं। डांट भी रहे हैं, बच्चा रोए जा रहा है लेकिन अपने आसन से हिल नहीं रहा। तीसरे दिन क्या देखा कि प्रातःकालीन जब सभी उठ करके देखे तो वहां दिव्य सुंदर मंदिर बन चुका था और जो पत्थर लेकर के वो बालक गया था ग्वालिनिया का बेटा, वहीं आज शिवलिंग के रूप में विराजमान है और भोलेनाथ हमेशा के लिए अपना डेरा बना। उस बालक की प्रार्थना पर भगवान विश्वनाथ वो महाकाल हमेशा हमेशा के लिए वहाँ निवास करने लगे। यही बालक की 8वीं पीढ़ी में बाबा नंद हुए, जिनके यहाँ भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। इधर पवित्र पावनी कथा चौथा है ओंकारेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में है। आप लोग उसी रास्ते से जाते हैं उज्जैन। उज्जैन के आगे जाते हैं खंडवा पड़ता है, वहीं ओंकारेश्वर ममलेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग हैं
दोनों का दर्शन करने से एक ज्योतिर्लिंग का पूरा फल प्राप्त होता है। नर्मदा नदी के पावन तट पर विराजमान मानधाता पर्वत, राजा मानधाता ने बड़ी साधना किया। रघुवंश के राजा हुए मानधाता भगवान शिव जी की आराधना किया, बहुत दिनों तक वंदना किया। एक बार विंध्याचल पर्वत आई और बाबा विश्वनाथ की खूब घोर साधना किया, तपस्या किया और इनके निवेदन करने पर, प्रार्थना करने पर भगवान हमेशा वहाँ ओंकारेश्वर मंगलेश्वर के रूप में विराजमान हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पांचवा है केदारनाथ जी। उत्तराखंड के पावन भूमि को एक पावन सौभाग्य मिला है। ऐसी पावन कथा श्री शिव महापुराण के नर और नारायण एक बार तपस्या कर रहे थे। बहुत वर्षों तक तपस्या किया। कृष्ण अर्जुन अर्थात नर और नारायण तपस्या करते करते जब कई वर्ष व्यतीत हो गए, महेश रूप में भोले बाबा वहीं से निकले। नर नारायण पहचान गए भगवान को, कहने लगे महाराज बस करो, अब आप मत छुपाओ, अपने आप बचने का छुपने का प्रयास मत करिए, मैं पहचान गया। खड़े होकर प्रणाम किया तो बाबा भगवान शंकर उसी रूप में प्रकट हो गए। कहने लगे इस रूप में भी हमें पहचान लिया, परम रोही वरदान मांग। नर और नारायण ने कहा कि आप हमेशा हमेशा के इसी केदार खंड में विराजमान हो जाइए, आप अपना मुख डेरा जमाइए। जो भक्त यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, वो महापातक से भी छूट जाएंगे। महापातक का मतलब क्या होता है? जो जघन्य अपराध, जो क्षम्य नहीं है, ऐसे महापातक भी वहां जाकर के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से पूर्व जन्म के पाप सब नष्ट हो जाते हैं और शिव लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान केदारनाथ में विराजमान है। अगला ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर। आप सब लोग बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ जाते हैं। अकृत्वा दर्शनम वैरयो केदारस्याचनासिनः योगक्षेपदरे तस्य यात्रा निष्फलतां भजेत। तस्यैव रूपं दृष्ट्वा च सर्वपापै प्रमुच्यते जीवनमुक्तो भवे सोऽपि योगेतो बदरे भरे। ऐसी पावन कथा है। एक बड़े अच्छे काम रूप के राजा हुए कामेश्वर। राजा कामेश्वर भगवान शंकर के अनन्य उपासक थे। बड़ी शिव जी की साधना करते थे, बड़ी तपस्या करते थे। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार उसे साधना में बैठे थे कि वहां एक भीम नाम का राक्षस आया और राजा को शिव पूजन करने से रोका, मना किया। राजा साहब को अपने ईश पर बड़ा भरोसा था, राजा नहीं माने। तब वो राक्षस अपना तलवार उठाया। भीम नाम का राक्षस जो उस राजा को मारना चाहा कि तलवार आज छूट गई और जा करके शिव पिंडी पे लगी। वहीं से भोले बाबा प्रकट हो गए और उस राक्षस का उद्धार किया। चरणों में बारंबार राजा साहब ने प्रणाम किया। बरम द्रोही, हम आपकी शिव भक्ति से प्रसन्न है, वरदान मांगे। अब वरदान के रूप में क्या मांगा है? आप हमेशा हमेशा के लिए इसी भूमि में निवास करें। जो भक्त लोग आपका दर्शन करें, पूजन करें, जल चढ़ाएं, आपका नाम ले लें तो भक्तों का मंगल हो, कल्याण हो जाए। भोले बाबा तब से आज भी वही स्थान पर बैठे हैं। हम सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ दर्शन करते हैं। 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बड़ी महिमा है। नासिक महाराष्ट्र आप लोग जाते हैं दिव्य दर्शन करने के लिए। गौतम ऋषि से जुड़ी हुई कथा। ये वही गौतम ऋषि है जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या। बड़ी श्रद्धा रखते थे, शिव जी की बड़ी कृपा थी इनके ऊपर, बहुत साधना करते थे। एक बार जो अन्य ऋषि थे गौतम ऋषि से ईर्षा करने लगे और इनके साथ छल किया, कपट किया। मायावी गौ माता को भेजा इनके खेत में। मायावी गौ माता थी। गाय भगाने के लिए जैसे तिनके का सहारा दिखाया तो गाय की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो मायावी थी, संतों का छल था बदनाम करने के लिए। आज से नहीं, प्राचीन काल से भी यह परंपरा चलती है। अब इस समस्या का समाधान करने के अब महाराज गौ समाज में शोर मच गया कि गौतम ऋषि गौ हत्यारा है। अब इनका दोष कैसे दूर होगा? कहा जब गंगा जी लाएं
तब धीरे धीरे इनका दोष समाप्त होगा। अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, पानी की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। बंधुओं, श्री शिव महापुराण कथा के अनुसार सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, घोर तपस्या किया भोलेनाथ की। तपस्या करते करते गौतम ऋषि ने भोलेनाथ को प्रकट किया। भोलेनाथ जी ने समझ गए कि गंगा जी की आवश्यकता है इनको, तभी इनका गौहत्या का दोष दूर होगा। तो गंगा जी को भेजा। गंगा जी वहाँ गोदावरी के नाम से प्रकट हो गई। गोदावरी तट, जहाँ पर भगवान राम ने पंचवटी में अपना निज निवास बनाया था, जहाँ सीता हरण हुआ। अब ऐसी कथा है शिव महापुराण में कि गंगा जी तो प्रकट हो गई, लेकिन गंगा जी ने कहा मैं तभी जाऊंगी जब आप अपना वहाँ स्थायी डेरा जमाइए। तब भोलेनाथ जी ने गंगा जी को भी वरदान दिया कि मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए निवास करूँगा। 3 पिंडी के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वहाँ भगवान विराजमान है। ब्रह्मगिरी पर्वत है, 700 सीढ़ियाँ हैं, रामकुंड लक्ष्मण कुंड के रूप में महादेव विराजमान है, जो भक्त लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। गौतम ऋषि का जो श्राप था वो दूर हो गया और निष्पाप हो गए, निष्कलंक हो गए भगवत कृपा से, और हमेशा हमेशा के लिए वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में भोलेनाथ विराजमान हो गए। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की। 9वां है बाबा बैद्यनाथ। आप सब लोग जाते हैं और सब लोग दर्शन करते हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। झारखंड बिहार आप सब लोग जब दर्शन के लिए जाते हैं तो ऐसी कथा है, एक बार रावण के मन में भाव जागृत हुआ कि मैं कैलाश से भोले बाबा को क्यों ना यहाँ उठा ले आऊँ। भोले बाबा से निवेदन किया, मैं आपके ज्योतिर्लिंग को ले जा रहा हूँ लंका। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, हम जरूर आपकी लंका चलेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त होगी, रास्ते में कहीं रखना नहीं, ध्यान रखना, अगर रख दिए तो हम उठेंगे नहीं। अच्छा, भोलेनाथ की इच्छा नहीं थी कि हम ऐरावत से बाहर जाएं, भारतवर्ष में ही रहेंगे, इच्छा थी। मेरे प्रभु ने ऐसी कृपा किया कि जब अपने मुख्य क्षेत्र में आए भोले बाबा, तब रावण को बड़ी जोर से लघु शंका लगी। भोले बाबा ने शर्त दिया था कि कहीं रखना नहीं। उसी समय एक अहीर जा रहा था, बड़ी तीव्र गति से जब वेग आया तो कहा आप हमारे शिवलिंग को रख लो और तब तक नहीं रखना नीचे जब तक मैं आ न जाऊं। तो अहीर ले तो लिया भोलेनाथ को, लेकिन अब बहुत देर हो गई। रावण को इतनी जोर से लघु शंका लगी कि बंदे नहीं हो रही। अब रावण परेशान। इतने में वो अहीर 2-3 आवाज दिया। जब रावण नहीं आया तो वहीं पे शिवलिंग रख के चला गया। जब शिवलिंग नीचे रख दिया तो रावण उठा। शिव जी को उठाने के लिए बहुत प्रयास किया, नहीं उठा पाया। तब बड़ी क्रोध में आया और दाहिने हाथ का अंगूठा क्रोध में शिव पिंडी पे से गड़ा दिया और लंका चला गया। आज भी रावण के अंगूठे का निशान शिव पिंडी में है। बाबा बैद्यनाथ हमेशा के लिए अपना डेरा वहीं जमाया है और वहीं अपना नित्य निवास बनाया। सूत जी कहते हैं एक और कथा है इसी में। सती अम्बा का जब देह त्याग हुआ तो भगवान पार्थिव शरीर को लेकर के जंगल की ओर भागे और यहाँ हृदय गिरा था। इस भूमि पर भगवान शंकर ने सती अम्बा का दाह संस्कार किया, इसलिए वैद्यनाथम चिता भूमौ, एक नाम चिता भूमि। भगवान ने यहाँ पे अंतिम संस्कार किया सती अम्बा का, इसलिए बड़ी ही पवित्र पावन अद्भुत भूमि है। ये कथा भी भगवत चरणों में सदा समर्पित है। 10वां है नागेश्वर महादेव, दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में ऐसी पावन कथा है। सुप्री नाम के एक वैश्य समुद्री जहाज से अपनी यात्रा कर रहे थे, बहुत सा व्यापार के लिए निकल रहे थे। उसी समय सुप्री नाम का जो वैश्य था भगवान शंकर का अनन्य उपासक था। कुछ रास्ते में सुप्री नाम के वैश्य को कुछ लोगों ने लूट लिया, समस्त धन वैभव सब लूट गया। सुप्री बड़ा दुखी हुआ, भगवान शंकर से निवेदन किया। सुप्री नाम के वैश्य को कारागार में डाल दिया गया। सुप्री नाम के वैश्य भगवान शंकर की आराधना कारागार में ही किया है। भोलेनाथ कारागार में ही प्रकट हो गए और वहीं पे माहेश्वरास्त्र पाशुपतास्त्र निकला। उस अस्त्र शस्त्रों के द्वारा सुप्री नाम के वैश्य सब दुष्टों को दंडित किया। भोलेनाथ से प्रार्थना किया आप अपना यही निवास बनाए। तब से भोलेनाथ वहीं रहने लगे। एतदयः शृणुयान् नित्यं
नागेशोद्भव सादराग सर्वान् कामान् याधीवान् महापातकनाशनम। शिव पुराण के अनुसार महापातक का जो दोषी होता है और ब्रह्महत्या आदि जिसको किसी प्रकार की अगर लगती है तो वहाँ समस्त दोष दूर होते हैं। इस प्रकार से कथा भगवत चरणों में समर्पित है। 11वां है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम तमिलनाडु। आप लोग जाते हैं भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। लंका की यात्रा मेरे राघवेंद्र सरकार जब कर रहे थे तो समुद्र के किनारे रेता का शिवलिंग बनाया। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा। शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान मोहिन दूजा। रामेश्वर दर्शन करही, रामेश्वर दर्शन तनु तज अमलोक सिधरहि, तनु तज अमलोक सिधरहि। जे गंगा जल आनि चढ़ावहि, जे गंगा जल आनि चढ़ावहि, जे गंगा जल आनि चढ़ावहि, जे गंगा जल आनि चढ़ावहि। सायो जनो दिव्य महासागर बन रहा था। नल्ले पत्थर ला करके रख रहे थे और महासागर बन रहा था और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ मेरे प्रभु अपने इष्ट देव भगवान शंकर की उपासना करने लगे। नाम दिया रामेश्वरम। यहाँ जो आएंगे दर्शन करेंगे संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन के किए गए पापों का नाश होगा और अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। इसलिए रामेश्वरम का बड़ा महत्व है। गंगोत्री से जल ला करके रामेश्वरम में चढ़ाने का विधान है भोले बाबा को। तब से भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं अपने हाथों से स्थापना किया। बोले रामेश्वर महादेव। अब आखिरी महादेव घुसमेश्वर का शिवालय। श्री शिव महापुराण कथा के अनुसार दक्षिण में देवगिरी नामक स्थान में एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। सुधर्मा की पत्नी का नाम था सुदेहा। सूत जी कहते हैं कि सुदेहा की कोई संतान नहीं थी। पत्नी ने कहा आपके कोई संतान नहीं है, मेरे संतान नहीं, इसलिए आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। आप मेरी बहन घुसमा से विवाह कर लीजिए। घुसमा शिव भक्ति थी, शिव जी की अनन्य उपासक। घुसमा से विवाह कर लिया। भगवान की कृपा हुई और घुसमा के एक बेटा हुआ, अर्थात तो सुदेहा के छोटी बहन के एक बेटा हुआ। अब सुदेहा ईर्षा करने लगी, शादी वही कराई, अब ईर्षा करने लगी कि उसके बेटा है, मेरे बेटा है। शिव जी की आराधना करती थी, अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बना के रोज उपासना करती थी, रुद्राभिषेक। गांव के सामने बगल में एक तालाब था। उस तालाब में पूजन करके विसर्जन करने के लिए जाया करती थी पार्थिवेश्वर महादेव को। घुसमा का रोज का नियम था, जब तक शिव पूजा नहीं कर लेती थी, पूजन के बाद शिव जी का विसर्जन नहीं कर लेती थी, तब तक कोई अन्य जल ग्रहण नहीं करती। एक दिन की बात है, जब वो बच्चा घुसमा का 5 वर्ष का हुआ तो सुदेहा ने छल किया, भोजन में जहर मिला करके उस बच्चे को दे दिया। बच्चे की मृत्यु हो गई और मृत बालक पड़ा हुआ है, लेकिन घुसमा शिव भक्ति से उठ नहीं रही, शिव जी की आराधना कर रही है। और ले जा करके जैसे विसर्जन करने के लिए शिवलिंग उस तालाब में गई तो घुसमा ने क्या देखा कि उसी तालाब से वो बालक जीवित प्रकट हो गया। भोले बाबा की कृपा। भोले बाबा ने कहा परम ब्रूही, धन्य है तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मृत बालक पड़ा हुआ है और तुम शिव भक्ति से उठ नहीं रही। परम ब्रूही कहा, हे नाथ, जिस प्रकार आप मुझ पर कृपा किए हैं वैसे हमेशा सभी भक्तों पे कृपा करना।
हमेशा हमेशा के लिए आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाओ। तब से घुष्मेश्वर शिवालय, बोले शिवालय भगवान की जय, घुष्मेश्वर महादेव की जय। भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो गए। इस प्रकार से जो इन ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान शिव चरणों में भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से सोमवार को पूजन भोलेनाथ का विशेष रूप से करना चाहिए। उसको सामान्य पूजन कहते हैं। जो हर सोमवार नहीं कर पाते तो कम से कम 15 दिन में जरूर करें, जिनको विशेष पूजन कहा जाता है प्रदोष में। जो ये भी नहीं कर सकते तो साल में शिवरात्रि पूजन, जिसको प्रधान पूजन कहा जाता है। अब शिवरात्रि की कथा करके हम कथा को यहीं पे विश्राम देंगे। श्री सूत जी महाराज ने निवेदन किया कि शिवरात्रि का त्यौहार आया। एक गुरुद्रुह नाम का बहेलिया था। उसके जीवन का नियम था कि समस्त जीव जंतुओं को मार के और अपने परिवार का पोषण किया करता था। एक दिन वो गुरुद्रुह नाम का जो व्याध था, शिवरात्रि का दिन था संयोग से, और पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसको कुछ जानवर आदि जीव जंतु नहीं मिले मारने के लिए। वापिस सायंकालीन लौटने लगा अपने घर। जब लौटने लगा तो सोचा कि आज अपने परिवार बच्चों को क्या खिलाऊंगा, कुछ नहीं मिला। लौट चला। तालाब था, पानी भर लिया। पानी भर करके ऊपर चढ़ गया। बिल्लू का वृक्ष था संयोग से, बिल्लू वृक्ष में चढ़ गया और चढ़ करके विचार किया कि यहाँ तालाब है, कोई भी कोई जीव पानी पीने के लिए जरूर आएगा, और जैसे आएगा वैसे मैं मार दूंगा। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि एक हिरण आ रहा था पानी पीने के लिए। वो गुरुद्रुह नाम का व्याध बाण चढ़ाया और जो मारने के लिए दौड़ा। उसी समय से जल्दी के कारण जो कमंडल में जल लिया था पानी पीने के लिए, वो थोड़ा गिर गया। असंयोग से बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान है, और धोखे से शिवलिंग में वो पानी चढ़ गया। और संयोग से थोड़ा हाथ का धक्का लगा तो बिल्व पत्र टूट गए और शिवलिंग पर चढ़ गए। और गलती से धोखे से शिवरात्रि की प्रथम प्रहर की पूजा उसकी संपन्न हो गई। शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व है। ध्यान से सुनिए सब लोग, अंतिम उपदेश शिव महापुराण का। गलती से प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। अब वो हिरण कहने लगा, भैया आप मुझे क्यों मार रहे हो? कहा मैं तुम्हें मार के अपने परिवार का पोषण करूंगा। कहा ठीक है, अगर तुम मुझे मार रहे हो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मुझे समय दो, मैं अपने बच्चों को अपनी पत्नी को सौंप के आता हूँ। कह देता हूँ कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, आज से हमारे बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, थोड़ी देर के लिए समय दे दो, मैं बता के चला आऊँगा। नहीं वो ढूंढेंगे हमारे पति कहाँ गए। गुरुद्रुह कहने लगा तुम बड़े चालाक हो, कह करके जा रहे हो, लौट के नहीं आओगे। कहा मैं वचन देता हूँ आपको, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है जाओ, छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि आगे से एक हिरणी आ रही। हिरणी बड़ी प्यासी थी। जब पानी पीने के लिए आई तो फिर से वही स्थिति हुई। हिरणी को मारने के लिए जैसे वो सावधान हुआ, गुरुद्रुह नाम का व्याध कि कमंडल से पानी छलक गया और शिवलिंग पर चढ़ गया धोखे से। बिल्व वृक्ष से पत्ते भी कुछ बिल्वपत्र टूट गए और धोखे से शिव पिंडी पे चढ़ गए। दूसरे प्रहर की पूजा धोखे से संपन्न हो गई। हिरणी को मारने के लिए जब दौड़ने लगा तो हिरणी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भैया मुझे क्यों मार रहे हो? कहा तुम्हें मार के हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए समय मांगती हूँ, अपने पति देव को अपने बच्चों को सौंप दूँ। आज से हमारे बच्चों की जिम्मेदारी इनको खिलाने पिलाने की आपकी। मैंने किसी को वचन दिया है, इसलिए मरने के लिए जा रहे हूँ, इतना बता करके आ जाऊँ। गुरुद्रुह नाम का व्याध कहने लगा, बड़ी चालाक हो, भाग जाओगी, आओगी नहीं। हिरणी ने कहा मैं सत्य कह रही हूँ, आपको वचन देती हूँ कि जरूर आऊंगी, कहे हुए वचन को निभाने वाली हूँ, झूठी नहीं। अब चूंकि 2 बार शिव जी की पूजा गलती से हो गई ना, तो थोड़ी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसलिए गुरुद्रुह ने कहा ठीक है जाओ। थोड़ी देर के बाद एक और हिरण आया। जब हिरण आया तो उसको भी मारने के लिए जब सावधान हुआ
तो फिर से वही स्थिति हुई। गलती से कमंडल का जल छलक गया और शिवलिंग पर पड़ गया नीचे। बिल्ल पत्र भी टूट करके शिवपिंडी पर चढ़ गए धोखे से। शिवरात्रि का दिन था, गलती से तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, कहने लगे भैया मुझे क्यों मारे हो? हिरण ने कहा क्यों मारे हो? तो गुरुद्रोही ने कहा मैं तुम्हें मार करके खाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा, परिवार का पोषण करूंगा, ये मेरा रोज का काम है, हमारा परिवार भूखा बैठा। कहा मैं अपने स्वजन सगे संबंधियों को बता दूं कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं, मेरे लिए तुम चिंता मत करना। कहा लौट करके नहीं आओगे? हिरण ने कहा मैं सत्य कह रहा हूं, जरूर आऊंगा। 3 प्रहर की पूजा हो गई तो बुद्धि शुद्ध हो गई, इसलिए गुरुद्रोही ने छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि पहले वाला जो हिरण सबसे पहले वचन दिया था वो आ रहा, उसके पीछे जो दूसरी हिरणी ने वचन दी थी वो भी आ रही है, तीसरा जो हिरण कह रहा था वो भी आ रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, उनके परिवार भी, एक हिरण का झुंड आ रहा है। और जो इतने सारे हिरणों को देखा तो सावधान हो गया और जल्दी से मारने के लिए ज्यों धनुष में बाण चढ़ाया कि कमंडल का जल छलक करके शिवलिंग पर चढ़ गया। बिल्व वृक्ष थे जो बेलपत्र टूट करके शिवपिंडी पर चढ़ गए और संयोग से ब्रह्म मुहूर्त की अर्थात चतुर्थ प्रहर की पूजा संपन्न हो गई शिवलिंग की। जब चारों प्रहर की पूजा बाबा विश्वनाथ की संपन्न हो गई तो भोले बाबा वहां प्रसन्न हो गए। और ऐसी पावन कथा है कि आज उसी स्थान पर वो हिरणी, पहले वाला हिरण, वो सब कहने लगे आपने कहा था, हमने आपको वचन दिया था कि हम अपने परिवार बच्चों को बता करके आए। बस एक मिनट भैया, थोड़ा बैठ जाओ। हिरणी ने कहा, पहले वाला हिरण ने कहा हमने आपको वचन दिया था कि हम अपने बच्चों को बता दें, हम जरूर आएंगे, इसलिए हम अपने परिवार सहित मरने के लिए आ गए हैं। आप हम सबको मार करके अपने परिवार का पोषण करो। हम झूठ नहीं बोले, सत्य कह रहे हैं। तो 4 प्रहर की पूजा हो गई तो गुरुद्रोही नाम के व्याध की बुद्धि शुद्ध हो गई और विचार करने लगा, देखो धन ये हिरण योनि में अपने कहे हुए वचनों को निभाने के लिए आ रहा, और मैं एक मनुष्य हूँ जो इनको मार करके खा रहा हूँ। धिक्कार है मुझसे अच्छे तो ये हिरण है, ये हिरणी है जो अपने कहे हुए वचन को निभाने के लिए, आज पूरा करने के लिए, मरने के लिए आ गई। भला कौन आएगा इस संसार में? बोले बाबा जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, सबको मुक्त कर रहा हूँ। समस्त हिरणों को आज गुरुद्रोही नाम का व्याध मुक्त किया है। और वही भगवान शंकर ऋषि आज शिवपिंडी से प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान। भोलेनाथ ने कहा हम तुम्हारी शिवरात्रि की पूजा से संपन्न हम प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, वरम ब्रूहि, हम प्रसन्न हैं। भोलेनाथ ने कहा मैं आपकी आराधना करता रहूं, समय आने पर त्रेता युग में जाओ, आप निषाद राज गुह के नाम से आपका जन्म होगा, आप निषादों के राजा होंगे, भगवान राम आपको गले लगाएंगे। वही 14 वर्ष वनवास के अंतर्गत श्री निषाद राजगुह जब राम वनवास की यात्रा कर रहे थे, श्रृंगवेरपुर के राजा हुए निषाद राजगुह, जो निषादों के राजा हैं। आज भगवान ने इनको मित्र बनाया, हृदय से लगाया, स्नेह किया है, प्रेम किया है, और भोलेनाथ ने आज दिव्य कृपा किया। इस प्रकार से शिवरात्रि की पवित्र पावन कथा हम सब लोगों ने श्रवण किया। अब भला विचार करिए, गुरुद्रोही नाम का जो व्याध था उसकी पूजा गलती से हो गई शिवरात्रि की 4 प्रहर की, और उसको इतना बड़ा पुण्य मिल गया। तो जब गलती से इतनी बड़ी पूजा का फल है, तो अगर हम सच में करेंगे, भाव श्रद्धा से करेंगे, तो कितना फल न मिलेगा, तो भगवान ने जाने। भगवान की विशेष कृपा है भोलेनाथ की। इस प्रकार से संपूर्ण श्री शिव महापुराण की कथा भगवत चरणों में समर्पित हो रही है। बोले शंकर भगवान की